जी शुक्रिया। ऑब्वियसली वन का क्रेज खत्म ही नहीं हुआ है, तो सीजन 2 तो ऑब्वियसली क्रेज है। और आई एम डैम श्योर लोग उतना ही चाव से और उतने ही पसंद से देखेंगे जितना उन्होंने सीजन 1 पसंद से देखा। पर आपके अगर कैरेक्टर की बात करूँ मैं, तो किस तरह से ग्रोथ देखने मिलने वाली है सीजन 2 में? ग्रोथ से ज़्यादा ये कि अलग देखने, ग्रोथ तो क्या होगी, अब तो जो बन गया पापा जी हैं। लेकिन दूसरी और दो चार चीज़ें देखने ज़रूर मिलेगी। जैसे पिछले सीज़न में सिर्फ एक शादी का माहौल था और वो शादी के माहौल का अपने तरीके से मज़ा ले रहे थे। वो हर वक्त धुत रहते थे और बेसुध रहते थे और जो करना है वो करते थे और कर चुके। इस बार जो है आप तीन चार चीज़ें और देखेंगे कि वो बाकी अपनी ज़िंदगी कैसे जीता है। इस बार आप उसको काम धंधा भी करते हुए देखेंगे। भले ही वो किस तरह से अपना काम धंधा करते हैं वो बात अलग है, लेकिन आपको कुछ और चीज़ें देखने मिलेंगी। राइट। पर सीजन 1 के बाद सीजन 2 के लिए कितना एक्साइटमेंट था, एंड क्या कुछ अभी तक के आपके फैंस की तरफ से रिस्पॉन्स और कमेंट्स आए हैं इसके बारे में? फैंस की तरफ से फॉर्चुनेटली रिएक्शन ज़्यादातर अच्छा ही मिला है। और इनफैक्ट एक ख़ास जो मैंने अगर पापा जी पंजाबी और ये सब जो उसका बैकग्राउंड है, तो एक ख़ास जगह से मुझे रिस्पांस आता है, ख़ास करके पंजाबियों का, या जो उस किस्म का माहौल देख चुके हैं या कुछ, कि भाई अरे हमारे तो एक चाचा ऐसे हैं, हमारा तो एक भाई ऐसा है, हमारा तो बाप ही ऐसा है। तो एक आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन वो इट्स ऑन द फन साइड ऑफ इट, दे एंजॉयिंग द होल थिंग। पर आपने कितना एंजॉय किया इस कैरेक्टर को प्ले हम करके? में तो ना एंजॉय करने जैसे, ना एंजॉय करने जैसे कुछ था ही नहीं इसमें, बिकॉज इस किरदार को पूरी छूट है। वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने भी जो है उसी सुर में काम किया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्क्रिप्ट है उससे आगे पीछे नहीं जा सकते। हालांकि उस तरह से लोग हम काम भी नहीं करते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे राइटर्स डायरेक्टर्स सब जो हैं वो आपको स्पेस देते हैं। तो हमने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है और बहुत मज़ा किया है। और माने ये किरदार ऐसा है जिसमें आप अपने हर किस्म की सारी भड़ास इस कैरेक्टर के बहाने निकाल लेते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। वेल अगर हम आपके बारे में बात करें या दिव्यांगु सिंह के बारे में बात करें, एक लंबा वक्त लिया है आपने इंडस्ट्री को। जी। वहीं इस सीरीज के अंदर हमें कुछ नए जनरेशन्स को भी देखने मिल रहा है, जी। कुछ ने अभी शुरुआत की है अपने करियर की। जी हाँ। वेल क्या फ़र्क देखते हैं अब के इस जनरेशन को काम करने के तरीके में? के लोग नए हैं, वो एक चीज़ देखने मिलती है, क्योंकि आप 20-30 साल से कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे जाके, हालांकि आप कितना ही सतर्क रहने की कोशिश करें अपने काम को लेकर के, तो भी जाने अनजाने आप एक जोन में पहुंच जाते हैं जहां थोड़ा चीज़ों को आप आसानी से लेने लगते हैं, कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है ना, 20-30 साल से कर रहे हैं। आप लापरवाह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं एक चीज़ वो आ जाती है कि हाँ हम जानते हैं ये चीज़, हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। और अचानक आपके सामने नया आदमी आता है जो हर वक्त उस काम में लगा हुआ है, वो अपनी लाइंस प्रैक्टिस करे चला जा रहा है, वो आपको भी बिठा लेता है, सर एक और बार मेरे साथ लाइंस कर लीजिए। तो अचानक आपको घबराहट होने लगती है कि कुछ छूट तो नहीं रहा है आपसे, इतना सारा ये क्यों घबराया हुआ है या ये इतना क्यों लगा हुआ है। और फिर आप भी उस तरह से मेहनत करने लगते हैं। तो जहाँ तक मेरा है, वो नए एक्टर्स ने एक्चुअली मुझे उस तरह से सतर्क बना दिया। एक दो बार ऐसा हुआ मुझे, जब खुद लगा कि एक मिनट, मैं कुछ ज़्यादा ही आराम से चीज़ों को ले रहा हूँ। तो दैट वे यस, इट वाज पॉजिटिव इन द सेंस दैट द न्यू क्राउड है ना, वो आपको धक्का दिए रहता है जाने अनजाने, कि सर, चचा, उठो ज़रा, आप भी क्या बैठे हो आराम से, चलो। तो आपको लगता है नहीं नहीं ठीक है, चलिए काम मतलब करते हैं। एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा रहता है हाँ बहुत, एक्टिंग एंड करने दैट में। रब्स ऑन टू यू, विच इज़ गुड ऑल्सो। क्योंकि एक दो बार सीन के पहले मुझे था कि हाँ ठीक है ना, हो जाएगा। फिर सामने वाला जो है लगा हुआ है, तो आपको लगा एक मिनट, इतना क्या लगा हुआ है यार, हम फिर से देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जो बहुत ज़्यादा सारे ही थे, क्योंकि कुछ लोगों का ये पहला काम है और कुछ लोगों का दूसरा या तीसरा काम है। तो पूरा क्राउड इस किस्म का है, और मेरा सबसे ज़्यादा काम सूर्या के साथ है, तो वो भी वैसे ही उसी जोन में है। तो इनफैक्ट इट केप्ट ऑन पुशिंग यू ऑल्सो राइट? दैट वे। वेल इतनी सारी सीरीज आपने की है, क्या
अलग बनाता है अनदेखी? मेरे लिए तो बहुत ही अलग है। मतलब एक तो चेप दिया गया है आपके सर पे आपकी शक्ल को लेकर के कि आप यही करेंगे, कुछ और आप करेंगे नहीं। उस बीच मुझे ये मिल गया है तो मुझे मेरे लिए तो यह है कि भाई 1 मिनट कुछ और करने का मौका मिला है। राइट, राइट। मैं उसी पर आने वाली थी। हाँ। एक अलग से किरदार में हम इसमें देख रहे हैं। डू यू थिंक मतलब क्या ये वजह थी कि ये कैरेक्टर करना है तो उसमें जैसे कि आपने कहा चेप दिया गया है कि मतलब यही किरदार करना है एंड फिर एक अलग ऐसा किरदार जो अलग है, परे है, जो आपने अभी तक प्ले नहीं किया, एकदम जॉली कैरेक्टर है, तो डू यू थिंक ये एक रीज़न था ये कैरेक्टर? अरे यही तो एक रीज़न था। हाँ मतलब आप एक रीज़न कह लो या 100 रीज़न कह लो, यही तो था। क्या वजह समझते हैं लोगों ने कभी पिक्चर आपको देखा नहीं? नहीं, वजह क्या है, वो तो बहुत ही पुराना चला आ रहा है, वो स्लॉटिंग हो जाती है। अभी तो फिर भी इतनी नहीं रही है, लेकिन पहले तो होता ही था। एक्टर्स को आप उसी तरह से जानते थे जो वो करते हैं। ये एक्टर विलन ही होता है, ये एक्टर हीरो ही होता है। वैसा ही स्लॉटिंग यहाँ तो वो स्लॉटिंग की तो आदत है इंडस्ट्री में। ज़्यादातर कहा जाता है कि टीवी इंडस्ट्री में काम करने की वजह से इस तरीके से होता है। दैट डिपेंड्स, क्योंकि आप उस आर्गुमेंट में ज़्यादा बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में तो ऐसे बहुत एक्टर्स हैं जो टेलीविज़न से हैं और फिल्मों में काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो चाहे मेरे साथ के हैं या नए हैं। पिछले 10-15-20 साल से तो आप देख रहे हैं कि टेलीविज़न के काफ़ी एक्टर्स जो हैं फिल्मों में हैं और अब फिल्मों में ही बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो वो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आपको मौका न मिले ज़्यादा तो आपको खुद ऐसा लग सकता है कि ऐसा है, लेकिन इट डिपेंड्स आप कहाँ खड़े हैं। मैं लास्टली कब देखने मिलने वाला है, कहाँ देखने मिलने वाला है हमारे ऑडियंस? सोनी लिव मार्च 4 तारीख से शुरू होगा और आपको देखना है पापा जी के लिए। समझ आई बात? बाकी सब तो ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।